श्रीमद् भागवत कथा अमृत वर्षा के अंदर हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, तो प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान की कथा हमें भक्ति प्रदान करती है, ज्ञान प्रदान करती है और वैराग्य प्रदान करती है। क्योंकि भक्ति महारानी भगवान की प्रिया है और ज्ञान और वैराग्य भक्ति माता के दोनों बालक हैं। तो जब भक्ति महारानी भगवान की कथा के माध्यम से हमारे जीवन में आ गई, तो फिर ज्ञान और वैराग्य कहीं दूर नहीं है। क्योंकि जैसे एक साधारण माता से उसके बालक जुदा नहीं रह सकते, उसके बालक उसके पास में, उसके दाएं बाएं आस पास में ही रहते हैं, तो ठीक उसी तरह से हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि हमें भक्ति महारानी को अपने जीवन में लाना है। तो भक्ति महारानी जब हमारे जीवन में आ जाएंगी तो ज्ञान और वैराग्य ये दोनों भी बिना बुलाए हमारे जीवन में बड़ी सहजता के साथ में चले आएंगे। तो प्रेम से बोलो राधे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जिस देश में हम लोग रहते हैं, जिस देश का हम लोग खाते हैं, जिस देश में हमने ये शरीर धारण किया है, जन्म लिया है भगवान की कृपा से, तो उस देश की सेवा करने वाले, उस देश के लिए अपने प्राणों की बलि चढ़ा देने वाले ऐसे बहुत सारे वीर योद्धा इस देश में हुए हैं, जिन्होंने संपूर्ण देश की रक्षा के लिए, इस देश की आन बान शान के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दे दी। ये भी बहुत बड़ी भगवान की भक्ति है। तो सबसे पहले हमारे लिए अपना देश होता है। क्यों? क्योंकि देश है तो हम हैं, और जब देश ही नहीं है तो फिर हम कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे? आकाश में थोड़े ही रहेंगे। तो सबसे पहले हमारे लिए देश है, और फिर ये शरीर, और शरीर के साथ में सांसारिक जीवन। तो हमारे देश की रक्षा करने वाले आज भी अनेकों जवान, अनेकों ऑफिसर, बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े सूरवीर, बड़े बड़े घने जंगलों में तड़कती हुई, कड़कती हुई ठंड में, बर्फीले क्षेत्रों में अपने देश की सीमाओं पर देश की सुरक्षा करते हुए बहुत लाखों की संख्या में हमारे जवान इस देश में तैनात हैं। और हमें उन जवानों के ऊपर, उन सोल्जर्स के ऊपर, उन ऑफिसर्स के ऊपर हमें गर्व है, हमें नाज है, और होना ही चाहिए। तो जैसा कि 2 दिन पहले घटना हम सब लोग जानते हैं, तो उस घटना का स्मरण केवल हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे देश के तीनों सेनाओं के प्रमुख CDS जनरल विपिन रावत जी इस देश की सेवा करते हुए, जिन्होंने अपने जीवन के 43 माने 43 वर्ष भारतीय सेना में इस देश की रक्षा के लिए दिए, उन्हें आज हम इस व्यासपीठ से
विनम्र हृदय से भाव से श्रद्धांजलि तो दे ही रहे हैं, साथ में उनका दिव्य स्मरण कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि व्यास पीठ से भगवान की कथा से और इस लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से उनका स्मरण किया जा रहा है। तो 100% हमें उम्मीद है, भरोसा है कि भगवान उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान देंगे, जगह देंगे। क्योंकि देश सेवा भी माला जपने से कम नहीं है। यहाँ आप 8 घंटे बैठ करके माला जप रहे हो और कोई 2 घंटे भी कड़कती हुई ठंड में और हमेशा मौत जिसके सिर पर नाच रही हो, ऐसी स्थिति में यदि 1 या 2 घंटे भी आपकी सुरक्षा में खड़ा है तो उसकी तपस्या भी आपकी 8 घंटे माला जपने से कम नहीं है। तो आज हम विनम्र उन्हें स्मरण करते हुए, याद करते हुए इस श्रीमद् भागवत कथा में उनको विनम्र श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और 2-4 दिन पहले ही हमारे ब्रज के महान संत, जैसा कि कल भी हम लोग उनका स्मरण कर रहे थे, भजनों के सम्राट जिन्होंने भजनों को, संगीत को एक अलग दिशा दिखाई। वैसे साधारणतया एक राग में और एक तर्ज में तो हजारों भजन गायक गाते ही रहते हैं, लेकिन जिन्होंने एक अलग पहचान बनाई, एक अलग तरीके से भजनों का गायन किया, जिन्होंने स्वरचित भजन भी बहुत सारे गाए और बड़े पॉपुलर, बड़े फेमस भजन, कान्हा की दीवानी बन जाऊं, आप समझ ही रहे होंगे कि हम किन की बात कर रहे हैं। तो परम पूज्य पाद ब्रज के बड़े ही रसिक संत रसिका बाबा पागल जी भी बहुत ज़्यादा जल्दी भी नहीं और बहुत ज़्यादा लेट भी नहीं, वैसे जाना तो सबको है ही। तो जैसी भगवान की इच्छा वैसे संत महापुरुष और साधक लोग बहुत ज़्यादा बुढ़ापे तक नहीं जाते। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे में जाने से वैसे कोई फायदा भी नहीं है। जितना शरीर वृद्ध होगा, जितना शरीर जर्जर होगा, उतनी तकलीफ, उतने दर्द, उतने कष्ट, उतनी वेदना आपको, उतनी पीड़ा लेटे लेटे, बैठे बैठे सहन करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा तो यही है कि हम लोग भगवान से निवेदन करें कि हाथ पैर चलते रहें और जब जाना हो तो हमें पता ही नहीं लगे कि कब संसार से चले गए। तो ऐसे हमारे परम पूज्य बड़े ही ब्रज के रसिक संत रसिका बाबा पागल जी भी चले गए हैं, सशरीर शरीर छोड़ करके चले गए हैं, लेकिन अभी भी वो हम सबके मन में, मस्तिष्क में, दिल दिमाग में हमेशा रहेंगे। तो पूज्य रसिका बाबा पागल जी को भी हम बहुत विनम्र भाव से श्रद्धांजलि समर्पित कर रहे हैं। तो प्रेम से बोलो राधे। देखो, संत ही एकमात्र ऐसे होते हैं हमारे सनातन धर्म में जो हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं, और बिना संत के आज तक न भगवान की प्राप्ति किसी को हुई है और ना ही भविष्य में कभी किसी को होगी, संभव नहीं है। इसलिए संतों का हमेशा सम्मान करें, स्वागत करें, सत्कार करें, क्योंकि संत ही वो मार्ग हमें दिखाते हैं
जो सीधा भगवान के धाम की तरफ जाता है या भगवान के धाम की प्राप्ति कराता है। तो प्रेम से बोलो राधे। जैसा कि हम लोग कल श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत की कथा में कि मां भगवती गंगा के परम पावन तट पर हरिद्वार में हमारे श्री सनकादि जी व्यास गादी पर विराजमान हैं और श्री नारद जी नीचे यजमान बन के श्रोता बन के लाखों साधु संत सदगृहस्थ ऋषि मुनि बहुत बैठे हुए हैं और भगवान की कथा का अति सुंदर गायन हो रहा है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भगवान की कथा हमेशा सेवन करने योग्य है, भगवान की कथा हमेशा श्रवण करने योग्य है। तो देखो ऐसी अद्भुत अलौकिक कथा हो रही है। श्री नारद जी महाराज ने प्रश्न कर दिया जब सनकादियों ने कहा कि भगवान की कथा कल्याण करती है, तो स्वाभाविक श्री नारद जी के अंदर से जिज्ञासा प्रकट हो गई। बोले महाराज आपकी कथा कल्याण तो करती है, लेकिन कैसे कैसे जीवों का और कौन कौन सी परिस्थिति में आपकी कथा कल्याण करती है। के विशुद्धयन्तु वदन्तु मह्यम, माने कैसे कैसे पापियों का, कैसे कैसे जीवों का ये कल्याण करती है, शोधन करती है। इतना तो हम भी जानते हैं कि कोई सशरीर बैठ करके भगवान की कथा सुन ले तो उसका कल्याण हो जाता है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो संपूर्ण जीवन संसार में उलझे रहते हैं, जो हमेशा काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से ही हमेशा आवृत रहते हैं और कभी कोई धर्म कर्म, कोई जप तप पूजा पाठ दान इत्यादि नहीं कर पाते और ऐसे ही संसार से चले जाते हैं। तो क्या महाराज ऐसे भी जीवों का आप कथा कल्याण करती है? माने ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते। तो श्री सनकादियों ने कहा कि हाँ नारद, निसंदेह तुमने अति उत्तम प्रश्न किया है और ये केवल तुम्हारा प्रश्न नहीं, ये सारे संसार का प्रश्न है। और भगवान की कथा केवल शरीर धारण करके कथा सुनने से ही कल्याण नहीं करती। अरे हमारे भगवान की कथा तो कोई कितना भी पापी हो, कितना भी दुरात्मा हो, कितना भी अत्याचारी दुराचारी व्यभिचारी भ्रष्टाचारी कैसा भी हो, जिसने अपने संपूर्ण जीवन में एक भी सत्कर्म नहीं किया हो, ऐसा भी जो संसार से शरीर छोड़ करके चला गया हो, तो उसके नाम से भी यदि भागवत की कथा करा दी जाए तो ये उस जीव का कल्याण करती है। तो नारद जी ने कहा कि महाराज वो सब तो ठीक है, मैं तो मान सकता हूं क्योंकि मैं जानता हूं, लेकिन ये संसार वाले ये नहीं मानते हैं। इन्हें मानने के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। तो महाराज यदि आपके पास में कोई ऐसा प्रमाण हो कि ऐसा पहले इतिहास में कभी हुआ हो तो कृपा करके आप हमें वो सुनाइए, तो फिर ये सारा संसार
आपकी बात मान लेगा कि भगवान की कथा केवल शरीर से कथा सुनने से ही कल्याण नहीं करती, यहाँ से जाने के बाद भी केवल नाम से कथा करा दी जाए तो भी जीव का कल्याण करती है। तो प्रेम से बोलो राधे। तो देखो सनकादियों ने फिर इतिहास का एक प्रमाण दिया, एक कथा सुनाई कि तुंग भद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। माने एक तुंग भद्रा नाम की नदी है जिसके किनारे एक उत्तम नाम का नगर बसा हुआ है और उसमें हर संप्रदाय के, हर धर्म के बहुत सारे नर नारी वास करते हैं। उसी नगर में आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः। उसी नगर में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण पंडित रहते हैं, जो साधारण पंडित नहीं है, सर्ववेद विशारदः। वेद में, शास्त्र में, पुराणों में बड़े ही निष्णात हैं, विद्वान हैं, विशारद हैं, सबका ज्ञान है। और श्रुति में, स्मृति में श्रौत स्मारतेषु निष्णातो निष्णात हैं, एकदम प्रकांड विद्वान। द्वितीय इव भास्करः। महाराज और क्या बताएं आपको, यदि हम संसार में कोई दूसरा सूर्य ढूंढने का प्रयास करें तो हमें ऐसा लगता है कि दूसरा सूर्य कोई और नहीं, आत्मदेव ही है। तो सोचो कि एक सूर्य सारे संसार को अपने प्रकाश से प्रकाशित कर रहा है और दूसरा सूर्य अपने ज्ञान से हमारे हृदय रूपी भवन में प्रकाश दे करके अविद्या रूपी, अज्ञान रूपी अंधकार का निवारण कर रहा है, उसका हरण कर रहा है। तो ये दूसरा सूर्य संसार का कोई और नहीं, ये आत्मदेव ही है। तो सोचो कि आत्मदेव नहीं है, कोई साधारण पंडित नहीं है। आत्मदेव का विवाह हुए भी, लेकिन किसी तरह की कोई कमी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। आनंद से सुबह 4 बजे उठते हैं और 5 बजे तक नहा धो करके अपना नित्य नियम करके और फिर यजमानों के यहाँ पूजा पाठ करने के लिए, कथा करने के लिए या कोई अनुष्ठान करने के लिए चले जाते हैं और फिर शाम को वापस आते हैं। तो इसी तरह से आत्मदेव का बड़ा सुंदर जीवन व्यतीत हो रहा है। तो देखो आत्मदेव को कोई तकलीफ नहीं है अपने जीवन से, भले 12 वर्ष हो गए, घर में कोई लाला नहीं है, कोई लाली नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, आत्मदेव सुखी हैं। लेकिन पड़ोसियों को जलन हो गई, पड़ोसियों को दुख हो गया। और हमेशा याद रखना, ये जो हमारे दाएं बाएं वाले अड़ोसी पड़ोसी या गांव वाले, नगर वाले, शहर वाले, माने ये सारी दुनिया अपने दुख से दुखी नहीं है। भगवान ने सबको उसके कर्म से, उसकी हैसियत के हिसाब से सब कुछ दिया है। अपने दुख से कोई दुखी नहीं है। लेकिन जब भी कोई दुखी होता है तो वो दूसरे के सुख से दुखी हो जाता है, अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख को देख करके दुखी हो जाता है। इसके पास इतना पैसा क्यों है, ये इतना बढ़िया कैसे खा रहा है, ये इतना बढ़िया कैसे पहन रहा है, ये इतना बढ़िया कैसे रह रहा है। दूसरे का सुख देखा, इसके घर में इतनी शांति क्यों है,
इसके घर में इतना सुख आनंद वैभव क्यों है? दुख हो जाता है। भले हमारे पास में भी है लेकिन फिर भी हम लोग दुखी हो जाते हैं। तो अड़ोसी पड़ोसियों को दुख हो गया और फिर उन्होंने प्लान बनाया कि भाई ये पंडित को बर्बाद करना है, छोड़ना नहीं है। तो देखो जब ये मोहल्ले वाले, अड़ोसी पड़ोसी, नगर वाले, गांव वाले यदि बर्बाद करने पर तुल जाएं तो विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। नहीं तो बड़े से बड़ा बुद्धिजीवी, बड़े से बड़ा विद्वान, बड़े से बड़ा तेजस्वी, तपस्वी, यशस्वी, मनस्वी, ओजस्वी भी इनके ऐसे लपेटे में आ जाता है और फिर चित्त हो जाता है, पट्ट हो जाता है। ये आत्मदेव की जो कथा है कितनी सुंदर शिक्षा है इसमें। इस तरह से कभी आपको किसी ने सुनाई? अब आत्मदेव जी यजमानों के यहाँ से आ रहे हैं, रास्ते में ही 4-6 पड़ोसी मिल गए। बोले पंडित जी राम राम। अरे भैया राम राम। अरे राम लाल, हरि किशन और दाऊ दयाल। अरे भैया कैसे हो? बोले पंडित जी बस ठीक है, आनंद है, आपकी कृपा से मौज है। बोले भैया मौज ही रहनी चाहिए, कोई बात नहीं। और सब ठीक है ना? बोले हाँ और सब ठीक है। तो जैसे ही आत्मदेव जी हाल चाल पूछ करके मिल करके आगे की तरफ चलने लगे तो हरि किशन रे रोका। बोले महाराज अरे रुको तो सही, अब जो बात करने हम आपसे आए थे वो बात तो हमने करी नहीं। तो आत्मदेव खड़े हो गए। बोले हाँ भैया बताओ कौन सी बात करने आए? बोले वैसे तो कोई ऐसी बात नहीं है और हमें किसी प्रकार का कोई दुख या कोई तकलीफ या कोई कमी नहीं है महाराज, सब कुछ ठीक है। लेकिन जब हम आपके बारे में सोचते हैं तो हमें पीड़ा होती है, हमें कष्ट होता है, हमें दुख होता है, दर्द होता है। तो आत्मदेव ने कहा कि भैया फिर हमारे बारे में आप सोचते क्यों? जब हमारे बारे में सोचने में आपको दुख हो रहा है तो मत सोचो। बोले नहीं आप हमारे पड़ोसी हैं ना, इसलिए सोचना पड़ता है। तो बोले बताओ भाई दुख क्यों होता है? तो बोले दुख इसलिए होता है कि आपके घर में देखो 12 वर्ष हो गए आपका विवाह हुए लेकिन कोई लाला लाली तो भयो ना है। तुम्हारे पास में एक गैया है, कई वर्ष से देख रहे हैं, बहुत बड़ी है गैया, लेकिन वो गैया भी कोई बछिया या बछड़ा नहीं देती है। आपके घर में महाराज एक तुलसी का बिरवा भी है, आप उसकी सेवा पूजा जल इत्यादि भी सब करते हो, लेकिन फिर भी वो कभी हमने हरी भरी नहीं देखी। तो आत्मदेव ने कहा कि भैया मैं अपनी तरफ से अपने कर्म में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखता। बाकी क्या होना है, कैसे होना है, कब होना है, ये मालिक जाने, ये भगवान जाने। कि तुलसी हरी भरी क्यों नहीं हो रही, गैया बछड़ा बछिया क्यों नहीं दे रही, हमारे बालक क्यों नहीं हो। अब इसमें मुझे सोचने की, मुझे दुखी होने की क्या आवश्यकता है? मैं अपना कर्म यदि गलत करूं फिर तो मुझे सोचने की आवश्यकता है, लेकिन जब मैं अपनी जगह ठीक हूं तो मुझे तो प्रसन्न रहना चाहिए। जैसी हरि की इच्छा, जो हो रहा है वो सब अच्छा ही हो रहा है। तो पड़ोसियों ने कहा हाँ महाराज वो सब तो ठीक है। पड़ोसियों ने देखा यार पंडित को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इतनी पिन लगा दी इसको हमने फिर भी ये झल्लाया नहीं। तो वो तो सब ठीक है महाराज, लेकिन फिर भी आपके पड़ोसी होने के नाते हमें तो थोड़ा दुख होता है। तो आत्मदेव ने कहा कि भैया आप लोग कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। अरे मुद्दे की बात पर आ जाओ, मुद्दा क्या है, मामला क्या है? बोले मामला ऐसा कछु नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आपके पितर जो है आपसे नाराज हैं, इसलिए आपके घर में इस तरह की
परिस्थिति या स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो आत्मदेव जी ने कहा ठीक है भैया, कोई बात नहीं, देख लेंगे, हम पितरों को भी मना लेंगे। तो आत्मदेव पड़ोसियों से मिल करके घर आए और घर आकर के अब देखो, जब कोई इतनी पिन मारता है तो कितना भी पढ़ा लिखा, कितना भी विद्वान क्यों न हो, आखिरकार सोचने पर मजबूर हो जाता है। तो आज आत्मदेव भी विचार करने पर, सोचने पर मजबूर हो गए और नित्य घर में प्रवेश करते ही सोफा पर बैठ जाते थे और धुंधली जो है जल का गिलास लेकर के आती थी। गर्मी होती थी तो फ्रीज के अंदर से ठंडा ला करके देती थी और सर्दी होती थी तो बढ़िया गर्म पानी ला करके देती थी और आत्मदेव पी करके और फिर अपने कक्ष में जाते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। आज आत्मदेव आकर के सोफा पर नहीं बैठे, सीधे कक्ष में गए और जाकर के औंधे मुंह पड़ गए। धुंधली ने देखा, हे भगवान, हमारे पंडित जी महाराज को आज क्या हो गया। जाकर के पूछा तो कह दिया, हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, शांत रहने दो। क्योंकि पंडित जी के दिमाग माने ब्रेन वॉश कर दिया, दिमाग की धुलाई कर दी। अब पंडित जी सोच रहे हैं कि बात तो ठीक है यार, बोले हम सारी दुनिया का भला करते हैं, किसी के पास बालक नहीं था तो हमने अमुक अनुष्ठान किया तो बालक हो गए, किसी के पास धन नहीं था हमने अमुक यज्ञ किया तो धनवान हो गया, किसी के पास किसी की कमी थी हमने उसका उपाय किया तो वो भी हो गया। और भी संसार में जिसको जो जो कमी थी वो सारी कमियां हमारी साधना करने से, आशीर्वाद देने से सब पूरी हो गई। किसी का विवाह नहीं हो रहा था तो विवाह भी करवा दिया। माने संसार के न जाने कितने कार्य हमने किए और हमारे घर में इतनी कमियां हैं, उन कमियों को हम दूर नहीं कर पा रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है, विचार करना चाहिए। तो आत्मदेव ने बहुत सोचा, लेकिन आखिर में यही समझा कि शायद हमारे नसीब में, हमारे भाग्य में नहीं है। लेकिन ये पड़ोसी जीने नहीं देंगे, ये रहने नहीं देंगे। तो फिर फैसला ये लिया आत्मदेव ने कि घर बार छोड़ करके और जंगल में चले गए। जंगल में जाकर के एक रास्ते के किनारे पर एक कुआं है, कुएं पर बैठ गए। कुएं की जो गोल गोल स्लैब सी होती है उस पर बैठ गए और बैठ करके रुदन करने लगे। रास्ते से एक संत गुजर रहे थे। संत ने देखा कि भाई ये तो कोई ब्राह्मण है, ये रुदन क्यों कर रहा है। तो संत ने पूछ लिया कि कथम रोदिस विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। अरे भैया, देखने में तो बड़े ही तेजस्वी, तपस्वी, यशस्वी, मनस्वी, ओजस्वी ब्राह्मण लग रहे हो, लेकिन तुम्हारे जैसे विद्वान सर्ववेद विशारद ब्राह्मण को ये रुदन, ये शोभा नहीं देता है। सारी दुनिया को ज्ञान देने वाला स्वयं रोए तो ये आपको शोभा नहीं देता है। तो आत्मदेव ने हाथ जोड़ करके कहा कि अरे महाराज, आपको हम क्या बताएं कि हम क्यों रो रहे हैं, क्या कारण है। तो संत ने कहा कि नहीं नहीं, बताओ तो सही क्या कारण है। भैया, यदि हमसे हो सका तो हम भी तुम्हारा दुख दूर करने का प्रयास करेंगे। तो पहले तो आत्मदेव ने ये कह करके टाल दिया कि किम ब्रवीम ऋषे दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीयाहा पूर्वजास्तोयम कवोष्ण मुपभुंजते। माने महाराज रहने दो,
क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। महाराज अनंत जन्मों से, अनादि काल से हम जन्म लेते मरते चले आ रहे हैं। न जाने कौन से जन्म में हमने कौन से कर्म किए हैं जिनके माध्यम से हमें ऐसा फल भोगने को मिल रहा है। अब क्या करें? लेकिन फिर भी महाराज आप तो संत हैं, मैं जानता हूं संतों की महिमा बड़ी अद्भुत है, जो वेद भी नहीं गायन कर सकता, शास्त्र भी नहीं बता सकते, पुराण भी नहीं बखान कर सकते। माने यदि किसी के नसीब में, यदि किसी के भाग्य में कोई वस्तु कोई पदार्थ नहीं है, तो भी यदि कोई सही साधु संत आशीर्वाद दे दे प्रसन्न हो करके, तो समझ लो कि उसे वो वस्तु या पदार्थ होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ऐसा आत्मदेव न केवल जानते हैं, पूर्ण विश्वास भी है। क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। ज्ञान की प्राप्ति वास्तव में श्रद्धावान को ही होती है, निष्ठावान को ही होती है। तो आत्मदेव श्रद्धावान है, निष्ठावान है, जानते हैं। हाथ जोड़ करके और ज्यादा रोने लगे, जैसे मान लो कोई रो रहा हो और सामने वाला कोई आ जाए थोड़ा धीरज बंधाने के लिए, आश्वासन देने के लिए, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा, तो और ज्यादा रोना आने लगता है। क्योंकि पहले तो हम अकेले रो रहे थे, लेकिन अब कोई आ गया तो और ज्यादा रोने लग जाते। तो आत्मदेव और ज्यादा रोने लग गए, तो संत ने फिर आत्मदेव को वेद का, वेदांत का, पुराणों का ज्ञान दे दिया। अरे भैया आत्मदेव, अरे भैया ब्राह्मण, जिस संसार के लिए, जिस संसार के लाला के लिए, लाली के लिए तू रो रहा है, वास्तव में तुम्हें पता होना चाहिए कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासनाम। पता होना चाहिए कि ये सारा संसार और संसार का जो ज्ञान है या संसार का जो कुछ भी है, ये सब झूठा है। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम। और कर्म की गति बड़ी गहन है, जिसे कोई नहीं जान सकता। चाहे तुम कितने भी बड़े विद्वान हो, जब पटखनी लगती है ना, तो 1 मिनट में अकल ठिकाने आ जाती है। 1 मिनट में सब चूर चूर हो जाता है। क्योंकि एक पल का भी भरोसा नहीं कि अगले पल हमारे साथ में क्या हो जाए। इसलिए भैया हम तो केवल यही निवेदन कर रहे हैं कि विवेक से काम लो, विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासनाम। ये संसार की जो वासना है ना, लाला की, लाली की, घर की, कार की, वैभव की, बहुत ज्यादा तृष्णा, ये सब तुम त्याग दो। जो आपको प्रकृति प्रदत्त नेचुरल कर्म करने से, मेहनत करने से, ईमानदारी से जो मिल रहा है, उसी में संतुष्ट रहना सीखो। अरे कुछ नहीं है संसार में। तो आत्मदेव ने कहा, महाराज हमने आपको यहाँ प्रवचन देने के लिए नहीं बुलाया है, और हम यहाँ आपकी कथा सुनने के लिए नहीं आए। कथा तो हम भी बहुत बढ़िया कर लेते हैं, यजमान हमारे भी बहुत हैं। यदि कथा सुननी होती तो हम कहीं और जाते, यहाँ जंगल में हम इसलिए आए हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हमारे जीवन में कोई ऐसी विकट परिस्थिति उत्पन्न हो, तो उस परिस्थिति का, उस स्थिति का निवारण या बदलाव केवल संतों के आशीर्वाद से ही संभव है।
अन्यथा और कोई उपाय नहीं। तो महाराज आप हमें कथान सुनाओ, आप हमें प्रवचन न दो, आप हमें ज्ञान न दो। ये जो ज्ञान आप दे रहे हैं ये सारा ज्ञान हमारे पास में ऑलरेडी अल्सो मौजूद है, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है, ये चल नहीं रहा है। इसलिए आप हमें आशीर्वाद दे दो, आप हमें वरदान दे दो। हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं। तो संत भी भावुक हो गए। संत ने कहा यार कहाँ हम ये बिना मतलब की लूथ गले में लटका लिए, अच्छे भले जा रहे थे रास्ते से और नेक हाल चाल क्या पूछ लिया, ये तो हमारे गले में माला की तरह पड़ गया। संत ने कहा कि अच्छा भैया अब तुम देख लेना जैसे भी हो, हम चल रहे हैं। तो आत्मदेव ने धमकी दे दी, बोले महाराज यदि आप बिना आशीर्वाद दे करके मुझे छोड़ करके गए तो मैं तुम्हारे सामने माने तुम्हारे यहाँ से मुंह उधर मोड़ते ही इस कुएं की स्लैब पर सिर पटक करके, सिर को तरबूजे की तरह फोड़ करके यहीं मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा। तो संत ने सोचा कि यार ये तो बहुत बुरी बीमारी गले में पड़ गई, अब ये मर गया तो ये तो चला जाएगा, लेकिन पुलिस वाले आएंगे और पुलिस वाले हमको पकड़ लेंगे, बाबा ने मार दिया, जिंदगी भर उम्र कैद की सजा हो जाएगी, अब करें तो करें क्या। तो देखो संतों के पास में युक्ति होती है, संतों के पास में विवेक होता है और संतों के पास ऐसी युक्ति होती है कि वो ऐसा उपाय बताते हैं कि फिर उसी युक्ति से हमारी मुक्ति होती है, अन्यथा मुक्ति इतनी आसान नहीं है। तो पहले तो टरकाने की कोशिश की, जैसे कई बार हम लोग 99 के चक्कर में पड़ जाते हैं। 99 का चक्कर जानते हैं? हमारे राम भैया जानते हैं और हमारे आचार्य जी भी जानते हैं, हमारे संगीतज्ञ भी जानते हैं। ये 99 का चक्कर बड़ा बेकार है। अरे अभी तो 99 रह गए, अभी तो 99 रह गए, और कई बार ज्यादातर तो क्रीज पे हम लोग 99 पे ही आउट हो जाते। 99 पे एकदम बड़ा हाई वोल्टेज का करंट होता है। 99 के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। सहजता से अपनी पारी खेलो, सहजता से जीवन जियो। 99 के चक्कर में मत पड़ो। 99 हो गए, 99 हो गए, 100 कब होंगे, 100 कब होंगे। तो कई बार 100 नहीं होते हैं और आउट हो जाते हैं। तो 99 के चक्कर में मत पड़ो। तो पहले तो आत्मदेव को उन संत ने टरकाने की कोशिश की। सोचा यार आत्मदेव तो 99 के चक्कर में पड़ गए, अब क्या करें। तो कई बार हम लोग भी 99 के चक्कर में पड़ करके और संतों को परेशान करने पहुंच जाते हैं। अरे महाराज नेक कृपा और कर दो, बस नेक आशीर्वाद और दे दो बस। आपकी वैसे तो बड़ी कृपा है, गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, बालक हैं, सब हैं, पर नेक आशीर्वाद और दे दो तो वो 99 जो है वो 100 है जाएंगे। अरे कहा करोगे भाई 100 करके, वो 99 ही रहने दो। बोले नहीं महाराज 99 नहीं, 100 तो होने ही चाहिए। तो फिर संत भी कई ऐसे मिल जाते हैं, लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। ऐसे भी तो संत मिल जाते। एक संत के पास ऐसे ही कोई 99 के चक्कर वाला, और महाराज शादी करवा दो, आशीर्वाद दे दो, शादी ना है। लड़की वाले तो आते हैं लेकिन बात बनती नहीं है। पास भी कर जाते हैं और चले जाते हैं खा पी करके मौज उड़ा के, और उधर से फिर कोई रिप्लाई नहीं आता है, कोई जवाब ही नहीं आता है कि हम पास भय के फैल भय। अब मुँह पे तो कह देते ना लड़का तो बहुत बढ़िया है,
अब जाके विचार करते हैं जरा, अपने घर वाले, नातेदार, रिश्तेदार, परिवार वालों से बात करते हैं। और महाराज जाने के बाद तो कोई जवाब आज तक आया ही नहीं, तो हाथ जोड़ के प्रार्थना हमारी शादी करवा। संत ने देखा कि 42 साल का हो रहा है, अब इससे शादी करेगा कौन। लेकिन फिर भी बोले कोई बात नहीं बेटा, आशीर्वाद है और अब तुम जाओ और शादी हो जाएगी। तो अगली बार फिर आए लड़की वाले, देख गए और देख के चले गए। मन में सोचा अब जा भाई, किसी के मुंह पे कोई बुराई तो करता नहीं, नहीं लड़का बहुत बढ़िया, लेकिन अंदर तो समझ रहे हैं कि बूढ़ो है वो, अब जो शादी लायक ना है। बढ़िया गुलाब जामुन खाई, बढ़िया काजू कतली खाई, बढ़िया रसमलाई उड़ाई, खूब काजू बादाम पिस्ता छुआरे मुनक्का, बढ़िया कॉफी पी और चले गए। तो कुछ दिन बाद फिर से पहुंच गया। बोले महाराज कोई जवाब नहीं आगे आया, कृपा कर दो। बोले कोई बात नहीं बेटा, आशीर्वाद है, अब की बार देखो तुम। तो अब की बार फिर भी बात नहीं बनी। अब फिर पहुंच गया बाबा के पास। तो संत ने सोचा यार ये बड़ा दुखी कर रहा है एक आदमी, बार बार हम काम की बात कर रहे हैं लोगों से और ये चला आता है हमें परेशान करने, शादी नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रहा है, महाराज आशीर्वाद दे दो। तो फिर उन संत ने थोड़ा अपना दिमाग घुमाया कि अब इसको कैसे काबू करें, कैसे कंट्रोल करें, अब कैसे समझाएं। तो संत ने कहा ठीक है बेटा, हम तुम्हें आशीर्वाद क्या, तुम्हारा आज हम पक्का इलाज ही करे दे रहे हैं। कौन सा इलाज? बोले अब तुम्हारी पक्की शादी हो जाएगी, अब तुम्हें दोबारा हमारे पास आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अरे महाराज आपकी इतनी कृपा होगी, फिर तो आप जो कहोगे सो ही करूंगा मैं। बोले बस तो फिर ठीक क्या है, ठीक है महाराज मुझे क्या करना होगा? बोले कुछ नहीं करना, अब तू जा और जा करके एकदम से काला मुर्गा या एकदम से काला बकरा, इन दोनों में से कोई भी एक मिल जाए जिस पे काले रंग के अलावा एक छींट भी भूरी, सफेद, लाल, पीली, नीली नहीं होनी चाहिए, एकदम 100% ब्लैक चाहिए, काला। और जिस दिन तुझे काला मुर्गा मिल जाए या जिस दिन पूरी तरह से काला बकरा मिल जाए, बस उसी दिन हमारे पास आ जाना, हम तांत्रिक क्रिया करेंगे और बस 2-4 दिन में ही तेरी शादी विवाह हो जाएगा। अब वो बेचारा बड़ा प्रसन्न मन से बड़ा खुश होकर के चला तो गया, लेकिन सच मानो उसका जीवन गुजर गया काला मुर्गा और काला बकरा ढूंढते ढूंढते बेचारा 65 साल का हो गया, लेकिन मिला ही नहीं। और वापस बाबा के पास गया नहीं, क्योंकि बाबा ने कह दिया है कि हमारे पास में तभी आना जब मुर्गा मिल जाए या बकरा मिल जाए, उससे पहले मत आना। तो देखो ये 99 का बड़ा बेकार चक्कर होता है, इसमें नहीं पड़ना चाहिए। अरे शादी हो रही है तो हो रही है, कर लो, लेकिन करनी ही करनी है, मर जाऊंगा करनी है। तो ऐसा नहीं, धन आ रहा है तो खूब भोगो, खूब आनंद लो, लेकिन नहीं है तो चाहे चोरी करनी पड़े, डकैती डालनी पड़े और भी न जाने क्या क्या निकृष्ट कर्म करने पड़े, लेकिन धन चाहिए, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। नेचुरल प्राकृतिक तुम्हें जो मिल रहा है उसी में संतुष्ट रहना सीखो। तो आंख बंद करके उन संत ने देखा कि भैया 7 जन्मावधि तव पुत्रो नैवच नैवच, तुम्हारे भाग्य में 1 जन्म नहीं, 2, 4, 6 जन्म नहीं, पूरे 7 जन्म तक तुम्हारे भाग्य में संतान का योग नहीं है।
अब जैसे ही कहा तो आत्मदेव ने और ज्यादा रोना शुरू कर दिया। बोले महाराज ये बात तो हम भी जानते हैं कि हमारे भाग्य में संतान नहीं है, लेकिन आप आशीर्वाद दे दें तो हो जाएगी। तो संत ने भी आत्मदेव का इतना पवित्र भाव देखा, झोली में हाथ डाला, झोली से एक सेब का फल निकला और वो आत्मदेव को पकड़ा दिया। आत्मदेव को कहा कि ले जाओ और ले जा करके अपनी पत्नी को खिलाओ, और जब सही समय आएगा तो भगवान की कृपा होगी, आपके बड़ा सुंदर बालक जन्म लेगा। तो कथा आप सब लोग जानते ही हैं। आत्मदेव जी लेकर के गए और पत्नी को दिया, लेकिन पत्नी जो है थोड़ा सैल सपाटे करने वाली है। आत्मदेव जी के स्वभाव के, जीवन के बिल्कुल विपरीत है। और आत्मदेव जी को पता नहीं है। आत्मदेव जी सोचते हैं कि हमारी पत्नी बहुत बढ़िया, क्योंकि धोता 5 बजे जाते हैं, रात को 7 बजे आते हैं। अब दिन में क्या क्या सैल सपाटे कर रही है, कहाँ कहाँ किससे लड़ाई झगड़ा कर रही है, किसकी चुटिया पकड़ करके पटक रही है, कभी खुद पटकी जा रही है, ये सब तो आत्मदेव को पता ही नहीं है। तो देखो धुंधली को वो फल ले जा करके दे दिया, लेकिन धुंधली के मन में संशय हो गया। हमें संत के आशीर्वाद के ऊपर कभी संशय नहीं होना चाहिए। किसी महापुरुष ने कह दिया कि बेटा चिंता मत करो, काम हो जाएगा तो हो जाए, संशय नहीं होना चाहिए। धुंधली को संशय हो गया, न जाने कहाँ से हमारे पंडित जी बुद्धि खराब है गई है, इनकी बूढ़े है गए, न जाने कहाँ से फल ले आए। अब इस फल में न जाने किसी ने तंत्र किया है, मंत्र किया है, न जाने क्या किया है। मैं तो ये फल बिल्कुल नहीं खाऊंगी। अरे कहीं ये फल खा लिया मैंने और महर्षि वेदव्यास जी और विटका जी वाला मेरा हाल हो गया। माने श्री सुखदेव जी महाराज विटका देवी के गर्भ में पूरे 12 वर्ष तक रहे। तो धुंधली ने सोचा कि अगर 12 ना आए तो 2-4 साल भी मुझे गर्भ लादना पड़ गया तो मेरा तो पूरा जीवन ही खराब हो जाएगा और मेरी तो सारी चमक दमक सब उड़ जाएगी। और फिर मैं शॉपिंग करने के लिए मॉल में कैसे जाऊंगी, रोड के ऊपर चाट पकौड़ी गोलगप्पे खाने कैसे जाऊंगी। तो धुंधली ने सोचा कि भार में जाओ बालक, कुआं में जाओ बालिका, मुझे कोई भी अपने गर्भ से नहीं करना, मेरा तो जीवन खराब हो जाएगा। लेकिन किसी संत ने दिया है तो इसकी परीक्षा भी होनी चाहिए कि वास्तव में संत जो प्रसाद देते हैं क्या वो काम भी करता है कि वैसे ही होता है। तो देखो आत्मदेव तो चले गए दे करके, और अब धुंधली ने संत के प्रसाद की परीक्षा के लिए वो फल गैया मैया को खिला दिया और अपनी सहेली से सेटिंग बना ली, जिसके पास 9 बालक पहले से ही हैं, लाइन लगी हुई है, हर साल एक आ जाता है। भगवान की बड़ी कृपा बरस रही है। घर में खाने के लिए दाना नहीं है, लेकिन बालकों की लाइन नहीं टूट रही। और जिसके पास धन दौलत वैभव की कोई कमी नहीं है, वहां एक एक संतान के लिए रो रहे हैं, हाय हाय टकरा रहे हैं, कैसे भी हो जाए, करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन बालक हो जाए। तो देखो ये सब भगवान की लीला है, इसलिए बहुत ज्यादा माथा मारने की आवश्यकता नहीं है। कियत कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया बुभौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। समय आया, सहेली से सेटिंग बना ली, अगला बालक सहेली के हुआ तो एकदम
जैसे आज हो गया और कल ही धुंधली को चुपचाप ले जा करके दे दिया। और पंडित जी महाराज से धुंधली ये कहती रही कि महाराज आप जो फल लेकर के आए थे संत से वो पास हो गया है, माने मैं गर्भवती हूं। और जैसे जैसे कोई माता बहन गर्भवती होती है तो पेट का साइज भी बालक के हिसाब से बढ़ता ही है। तो आत्मदेव जी को चूंकि शंका न हो जाए कि यार 4 महीना हो गए, 5 महीना हो गए, लेकिन जैसा पेट जैसा शरीर हमारी ब्राह्मणी का पहले था वैसा ही अब है, तो ये कैसे कह रही है कि मैं गर्भवती हूं। तो पंडित जी को पागल बनाने के लिए वो पेट के ऊपर अंदर कपड़े बांध लेती थी और ऊपर से सूट या साड़ी पहन लिया। तो पंडित जी को भी लगता था कि नहीं, हमारी ब्राह्मणी जो है सही कह रही है। तो देखो, कभी भी पत्नी को पति के साथ में इस तरह का छल कपट नहीं करना चाहिए, अन्यथा परिणाम जो है बड़ा भयानक होता है। और वही हुआ धुंधली के साथ। धुंधली ने आत्मदेव के साथ में छल कपट किया। आज जब बालक आ गया तो हल्ला कर दिया, अरे महाराज, मैंने बड़े सुंदर बालक को, पुत्र को जन्म दिया है। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हो गए, बैंड बाजे वाले बुलाए, सारे एरिया में न्योता दे दिया। बोले भैया आज दूध जलेबी की हमारे यहाँ दावत है और खूब आनंद से खाओ, खूब मौज मस्ती से गीत गाओ। तो आत्मदेव आज इतने प्रसन्न हैं कि आत्मदेव कह रहे हैं कि मेरा नाम है आत्मदेव, तो मेरे बालक का नाम होगा परमात्मदेव। तो धुंधली ने डांट दिया, बोले चुप रहो, तुम्हारा नाम है आत्मदेव, बालक का नाम होगा परमात्मदेव। एक बार भी ये नहीं सोचा कि इसको 9 महीने गर्भ में लादा है हमने और बालक का नाम धरोगे तुम। मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे बालक का नाम होगा धुंधकारी। तो यथा नाम तथा गुण, धुंधली ने उस बालक का नाम रख दिया धुंधकारी। और धुंधकारी बड़ा हुआ, बड़ा हो करके उसने फिर धुंध उड़ाना शुरू कर दिया। धुंध तो आप जानते ही हैं, धूर जब गाड़ी स्पीड में जाती है तो कैसे धूर का गोला उड़ता है। और कोई निकृष्ट कर्म करता है, कोई भयानक कर्म करता है तो कैसे कहते हैं कि अरे भाई जान तो धुआं उड़ा दो, अरे भाई जी तो बड़ी धूर उड़ा रहे हो, अरे भाई जान तो धुंध उड़ा दो। तो धुंधकारी ने अनेकों प्रकार के निकृष्ट कर्म करके धुंध उड़ाई। खूब मदिरा का पान करता है, खूब वैश्यावृत्ति में लीन है। और एक समय ऐसा आ गया कि आज पंडित जी महाराज फिर से रुदन कर रहे हैं, फिर से रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आत्मदेव जी के मंदिर जैसे पवित्र घर को धुंधकारी ने नरक का, जुए का अड्डा बना दिया। तो आत्मदेव आज भी मर जाना चाहते हैं, माने मेरे समान संसार में और कोई दुखी नहीं है, मुझे मर जाना चाहिए, ऐसी सोच उनके अंदर फिर से जागृत हो रही है। तो गोकर्ण जी महाराज तो चूंकि साधु हैं, तो गोकर्ण जी महाराज गए और जा करके कंधे पर हाथ रखा। रात्रि के 12 बजे हैं और आत्मदेव को इतना सुंदर ज्ञान दिया, इतना सुंदर उपदेश दिया। बोले पिताजी आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हो? क्योंकि ये संसार में सारी दुनिया दुखी है, आप क्यों मरना चाहते हो? तो आत्मदेव ने कहा कि बेटा मेरे समान संसार में कोई दुखी नहीं है। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि क्व मे दुखो व्यपोहयेत् प्राणास्त्यजामि दुखेन हा कष्टम मम संस्थितम।
बेटा मेरा ऐसा कष्ट है और ये कष्ट जो है अब मेरे मरने के बाद ही समाप्त होगा। तो गोकर्ण जी ने समझाया, बोले नहीं पिताजी ऐसा नहीं करना। तो देखो जो सुपुत्र होता है, जो सुंदर बालक होता है, वो ऐसा ही होता है। जब पिता की हिम्मत टूटती है तो बालक सहारा देता है, और बालक की हिम्मत टूटती है तो फिर पिता सहारा देता है। माँ की हिम्मत टूटे तो बेटी को उसे धीरज बंधाना चाहिए, और बेटी यदि कभी अधीर हो जाए तो फिर माँ को भी अपनी बेटी को समझाना चाहिए। तो देखो आज इतना सुंदर ज्ञान दिया कि हे पिताजी न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिन। माने ये संसार में कोई भी सुखी नहीं है। सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेरे कांत जीविनः। और फिर साधारणतया साधारण भाषा में समझाया, हमारे श्री तुलसीदास जी की भाषा में समझाया। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसी दास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तो देखो यही संसार की वास्तविकता है। जो दीनहीन है, जो गरीब है, दीन कहे धनवान सुखी, वो कहता है यार पैसा वाले, धन वाले, दौलत वाले सुखी हैं, हम तो बस ऐसे ही दाल रोटी खा रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। लेकिन जो धनवान है, जिसके पास करोड़ों रुपए है, वो भी संतुष्ट नहीं है, वो भी सुखी नहीं है। धनवान कहे सुख राजा को भारी। अरे हम कहाँ सुखी हैं? सुखी तो वो हमसे बड़े जो अमीर हैं, हमारे पास तो केवल 35 लाख की गाड़ी है, तो हम कहाँ सुखी हैं? सुखी तो वो है जिसके पास 1.25 करोड़ वाली ऑडी है या मर्सिडीज है, वो है सुखी। तो धनवान कहे सुख राजा, माने हमसे बड़ा कोई मंत्री है, कोई संतरी है, कोई ऑफिसर है, वो सुखी है। तो देखो यदि उससे भी जाकर के पूछो तो महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। अरे महाराज कैसी बात कर रहे हो, हम कहाँ सुखी हैं? अरे भैया तुम्हारे पास तो हजारों एकड़ जमीन है, 50 करोड़ की गाड़ियां हैं, अरबों रुपए बैंक बैलेंस है, इतने लंबे चौड़े फार्म हाउस, कोठी, बंगले, सब कुछ है, और तुम कह रहे हो कि हम कहाँ सुखी हैं? अरे महाराज हम नाए सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। अरे महाराज यहाँ संसार में सुख कहाँ है? सुख तो इंद्र के पास में है, क्योंकि इंद्र स्वर्ग के राजा हैं, तो इंद्र सुखी है। लेकिन इंद्र से जाकर के पूछोगे तो इंद्र कहे चतुरानन को सुख। अरे भैया काय को मजाक कर रहे हो, हम कहाँ सुखी हैं? तो बोले कौन है सुखी? तो बोले चतुरानन माने 4 मुख वाले ब्रह्मा जी सुखी हैं,
और ब्रह्मा जी से जाकर के पूछो कि हे ब्रह्मदेव आप सुखी हो, तो ब्रह्मा जी आपको कहेंगे कि अरे महाराज काय को मजाक कर रहे हो, हम कहाँ सुखी हैं। ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, अरे भगवान विष्णु सुखी हैं, हम तो बस ऐसे ही व्यवस्था में लगे हुए हैं संसार की, हम कहाँ सुखी हैं।